गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है भारत में जाति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो आइए जानते हैं भारत में जाति की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी जन्म पर आधारित सदस्यता। जाति की प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी सदस्यता के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र नहीं देना पड़ता है, बल्कि व्यक्ति स्वतः ही जन्म से उसका सदस्य बन जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी का सदस्य बन जाता है। तो पहली जो विशेषता है वो है जन्म पर आधारित सदस्यता। तो जाति की सदस्यता लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को ना कोई प्रार्थना पत्र देना पड़ता है और ना ही कुछ करना पड़ता है, बल्कि व्यक्ति क्या होता है, जन्म से ही उस जाति का, कोई भी जाति हो, व्यक्ति जन्म से ही उस जाति का क्या होता है, सदस्य बन जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी का क्या होता है, वह सदस्य होता है। अगला है खान पान पर प्रतिबंध। तो खान पान पर प्रतिबंध में हम देखें तो जाति व्यवस्था में खान पान के प्रतिबंध होते हैं। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया भोजन नहीं करते हैं। भारत में ब्राह्मण शूद्रों के साथ खान पान के संबंध नहीं रखते हैं। खान पान पर प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो जाति व्यवस्था में जो है वो खान पान पर, इस पर बहुत ज़्यादा ही प्रतिबंध है। उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जाति के लोगों द्वारा क्या करते हैं, पकाया वो भोजन नहीं खाते हैं। भारत में क्या है, जैसे ब्राह्मण लोग हैं तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, शूद्रों के साथ खान पान का उनका कोई भी संबंध नहीं होता है। वो शूद्रों के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते हैं। संबंध तो उनके होते हैं लेकिन खान पान पर उनका क्या होता है, बिल्कुल ही प्रतिबंध होता है, रोक। अगला है ऊंच नीच की भावना। जाति व्यवस्था में एक जाति दूसरी जाति से ऊंची या नीची होती है। इस ऊंच नीच के कारण एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों को छूना भी पसंद नहीं करते। जाति व्यवस्था की अगर हम ऊंच नीच की भावना की बात करें जाति व्यवस्था में, तो जाति व्यवस्था में एक जाति जो होती है वो दूसरी जाति से क्या होती है, या तो ऊंची होती है या फिर छोटी होती है, नीच होती है। इस ऊंच नीच के कारण एक जाति के सदस्य क्या करते हैं, दूसरी जाति के सदस्यों को छूना तक भी पसंद नहीं करते। ऊंच नीच की भावना दो जातियों के बीच में पाई जाती है। उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो नीची जाति के लोगों को छूना तक भी पसंद नहीं करते हैं। अगला है समान संस्कृति को मान्यता। जाति के सदस्यों में समान संस्कृति पाई जाती है। जाति के सभी सदस्यों में समान प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां पाई जाती है। एक जाति के सभी रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, इसलिए जाति के सदस्यों में एकता व समानता पाई जाती है। समान संस्कृति की मान्यता की अगर हम बात करें तो जाति के जो सदस्य होते हैं एक जाति के, उनमें एक जैसा कल्चर उनका होता है, एक जैसी उनकी संस्कृति पाई जाती है। जाति के जो सभी सदस्य होते हैं उनकी क्या होती है, प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, रूढ़ियां जो होती है वो सारी क्या होती हैं, एक जैसी उनमें पाई जाती है। एक जाति के सभी रीति रिवाज एक जैसे होते हैं, इसलिए इन सदस्यों में एकता व समानता पाई जाती है। जो एक जाति के लोग होंगे उनके रीति रिवाज एक जैसे होंगे, उनकी परंपराएं एक जैसी होंगी, इसलिए एक जाति के जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है, एकता व समानता पाई जाती है। अगला है अनिवार्य सदस्यता। जाति की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं है। जन्म से ही व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है, इसलिए इस जाति को वह जीवन भर बदल नहीं सकता है। इसलिए जाति की सदस्यता अनिवार्य तथा स्थायी होती है। अगर हम जाति की विशेषता में अनिवार्य सदस्यता की बात करें तो जाति की एक विशेषता अनिवार्य सदस्यता। अनिवार्य सदस्यता में क्या होता है, इसमें व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा नहीं होती है कि वो किसी भी जाति का सदस्य बने, बल्कि जन्म से ही व्यक्ति किसी न किसी जाति का क्या होता है, सदस्य हो जाता है। अब जिस जाति में उसने जन्म ले लिया उसका वो क्या होता है, उस जाति का वह सदस्य बन जाता है। इस सदस्यता को वह जीवन भर बदल भी नहीं सकता है। अब जिस जाति में उसने जन्म ले लिया उसी जाति का वो सदस्य बन गया, अब वो इस जाति को क्या कर सकता है, जीवन भर भी नहीं बदल सकता है। इसलिए जाति की सदस्यता क्या होती है, अनिवार्य और स्थायी होती है। अगला है निश्चित परंपराएं। प्रत्येक जाति के अपने रीति रिवाज तथा अपनी परंपराएं होती हैं।
जाति के सदस्य सरकारी कानून से अधिक जातीय परंपराओं की ओर झुके होते हैं। जाति की एक विशेषता है निश्चित परंपराएं। तो प्रत्येक जाति के जो लोग होते हैं उनके अपने रीति रिवाज और अपनी क्या होती हैं, परंपराएं उनकी होती हैं। जाति के जो सदस्य होते हैं, किसी भी जाति के जो सदस्य होंगे वो सरकारी कानून से अधिक अपनी क्या करते हैं, जो उनकी जातीय जो जाति की जो उनकी परंपराएं होती है उनको क्या करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको ज़्यादा मानते हैं। अगला है पेशे की निश्चितता। प्रत्येक जाति के व्यवसाय पूर्व निश्चित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है तथा इसी के कारण विभिन्न जातियों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। प्रत्येक जाति के जो व्यवसाय होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से ही निश्चित होते हैं। उनका पेशा, उनका व्यवसाय क्या होता है, पहले से ही निश्चित होते हैं। प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है और इसी के कारण विभिन्न जातियों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। अब आप देखते होंगे कि जो भी किसी भी जाति का व्यक्ति है उसका अपना एक निश्चित पेशा है, उसका अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। इससे क्या होता है, एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों पर क्या होते हैं, किसी न किसी कारण से निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर आज हमने जाना भारत में जाति की विशेषताएं। तो जन्म पर आधारित सदस्यता, दूसरा है खान पान पर प्रतिबंध, तीसरा है ऊंच नीच की भावना, अगला है समान संस्कृति को मान्यता, पांचवा हो गया अनिवार्य सदस्यता और अगला है निश्चित परंपराएं और लास्ट है पेशे की निश्चितता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।